नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ इस बेहतरीन प्रतिष्ठित साहित्योदय रांची झारखंड के पटल पर। और मैं देख रहा हूँ मेरी प्यारी बेटी साधना मिश्रा जी आ चुकी हैं। साधना मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस पटल पे मैं कई बार अपना जो है काव्य पाठ कर चुका हूँ। और जैसा कि बहुत ही मेरे प्रिय मित्र हैं पंकज प्रियम जी, उनके नाम में ही प्रियम जुड़ा हुआ है, मेरे बहुत प्रिय हैं। और एक बार फिर उनका पुनः आग्रह था और मेरे आदरणीय भाई जेपी वार्ष्णेय जी, उनका बहुत मधुर आग्रह था। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने मुझे समय दिया, लेकिन मेरे साथ कुछ व्यस्तताएं हैं, जो कि दोस्तों मैंने बताया मैं चिकित्सक भी हूँ, तो मेरी कुछ व्यस्तताएं बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था। आज बहुत बमुश्किल मैं समय निकाल पाया, मुझे समय मिला। तो साहित्योदय के पटल से एक बार फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग पटल पे उपस्थित हैं, काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ जो है, बहुत बहुत स्वागत है भाई दीपक शुक्ला जी का। और साधना मिश्रा जी हैं पटल पे। जितने भी लोग इस पटल से जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ज़्यादा समय वार्तालाप में ना बिताते हुए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रचनाओं से रूबरू करा सकूँ। मैंने कुछ रचनाएँ आपके लिए चुनी हैं, तो उनको आपके सामने रखूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने रचनाएँ वो चुनी है दोस्तों। आज जब मैंने अपना कार्यक्रम मेरा सुनिश्चित हुआ, मैंने जब अपनी पोस्ट डाली, तो तमाम मेरे जो चाहने वाले हैं, आपके जैसे आपके तरह से चाहने वालों के तमाम लोगों के मेरे पास जो है फ़ोन आए। उन लोगों ने मुझसे कुछ गुजारिश की, कुछ अपनी पसंद रखी है, तो मैंने उन्हीं में से कुछ पसंद लोगों की जो थी वो चुनी आज आपको सुनाने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं इस काव्य यात्रा की तरफ, आरंभ करते हैं। लेकिन जैसा कि विधान है और जो है एक बहुत बहुत स्वागत है आपका के एम कृष्णा विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। साहित्योदय पंकज प्रियम जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियम जी। और हमारे प्रिय मित्र जेपी वार्ष्णेय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि विधान है और जैसा कि हम कोई भी काम जो हम साहित्यकार हैं, तो बिना सरस्वती की माँ के आराधना के हम नहीं करते। तो दोस्तों, सुस्वागतम प्रिय आदरणीय अग्रज, बहुत 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 स्वागत है दीपक आपका। चलते हैं, माँ सरस्वती के चरणों में 2 पुष्प अर्पित करते हैं, उसके पश्चात अपनी काव्य यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। जय माँ सरस्वती। हे मातु सरस्वती माँ, हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। चारू मित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जो है स्वागत है चारू मित्रा जी का। तो दोस्तों, बंद देखिएगा, चलते हैं क्या कह रहे हैं, माँ सरस्वती से क्या आराधना कर रहे हैं। अरे तुम ही तो हो
ज्ञान प्रदायिनी तुम ही तो हो, ज्ञान प्रदायिनी विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी, मेरे मन मंदिर में माँ तू, मेरे मन मंदिर में शारदा, हरदम तेरा अभिनंदन है। माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, हे माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। और अगला बंद देखिएगा, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, हर शब्द शब्द में जग करता माँ, शब्द शब्द में जग करता माँ, बस तेरा ही दर्शन है। माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, हे माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। और इस बीच सुरेश धमोरा जी जुड़ चुके हैं। भाई आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं आते रहते हैं, मिलते हैं, आप हमेशा मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों रेनू ठाकुर जी जुड़ चुकी है। अरे वाह क्या बात है, प्यारी छोटी बहन रेनू ठाकुर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है रेनू आपका। और आप सबसे मेरी एक गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात, मेरी रचनाएं पहुंच सकें दोस्तों, उन तक मेरा जो संदेश हो जाए। आर के तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं जय माँ जय माता दी। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों कि कैसा रूप है माँ सरस्वती का, देखिएगा। हंस सवारी हाथ में वीणा, हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुम नहीं दीन्हा, ज्ञान सुरों का तुम नहीं दीन्हा, हम सब कलम के साधक मिलकर, हम कलम के साधक मिलकर तेरा करते अर्चन है। माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, हे माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। और कुमार टुन्ना जी हाजिर हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत। अरे वाह क्या बात है मेरी बहुत ही प्यारी बहन, मेरी प्यारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी पटल पे हाजिर हो गई हैं, बहुत मज़ा आएगा। और दीदी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आप आई जो है, और ज़बरदस्त एनर्जी मिल गई मुझे, पढ़ने में और मज़ा आएगा। और मेरे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी भी हाजिर हो चुके हैं, आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जो है मैं अपने दिल की खुशी का बयान नहीं कर सकता कि आज इतने जो है मेरे चाहने वाले इस पटल पे आ चुके हैं, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंतिम बंद रख रहा हूँ, क्या प्रार्थना है हम सबकी माँ सरस्वती से, वो आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। है यही प्रार्थना हे वागीश्वरी, है यही प्रार्थना हे वागीश्वरी, अमर बना दो लेखनी मेरी, अमर बना दो लेखनी मेरी, मेरा हर अक्षर और सातों सुर मेरा, हर अक्षर और सातों सुर करते तेरा आराधन है। माँ तू सरस्वती
सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का, आपके कमेंट्स का। सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुमार टुन्ना जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, सुरेश धमोरा जी, जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, आप सबके कमेंट्स, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक जो है, आप सबको जो है धन्यवाद देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। आप सब यूँ ही जो है जुड़े रहे मेरे साथ। और चलते हैं दोस्तों, एक काफ़ी पहले मैंने भजन, आज पता नहीं किसका मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने उस भजन की मेरे से जो है इधर कुछ हो रहा, उन्होंने उस भजन की मेरे से फरमाइश की थी। तो मैं एक वो आपके सामने, माँ सरस्वती के बाद जो हमारे ईश हैं, ईश्वर हैं, जिन्होंने ये संसार बनाया, हमें बनाया, उन ईश्वर की वंदना में भी 2 शब्द कहूँगा और कहने के बाद अपना एक छोटा सा परिचय रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। तो आप सब बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, देखिएगा। एक और 2 पुष्प अपने जो है स्वागत है दीदी, बहुत बहुत। हे ईश नमन करते तुझको, हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको, हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको, फल फूल अन्न दे कर तुमने, फल फूल अन्न दे कर तुमने, जग में परिपुष्ट किया हमको, हे ईश नमन करते तुमको, हे ईश नमन करते तुमको। और नीरज शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नीरज शुक्ला जी आपका बहुत बहुत, नीरजा शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं। बहन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस पटल पर। और आगे बंद देखिएगा। है आभार तुम्हारा जो है आभार तुम्हारा जो तुमने सुंदर दिन रात बनाए, तुमने सुंदर दिन रात बनाए, फैलाने चाहूं दिश उजियारा, फैलाने चाहूं दिश उजियारा, तुमने सूरज चांद बनाए, तुमने सूरज चांद बनाए, अंबर में किए जगमग तारे, अंबर में किए जगमग तारे, और उपवन में पुष्प खिलाए, और उपवन में पुष्प खिलाए, प्यास बुझाने को धरती की, प्यास बुझाने को धरती की, नदियाँ सागर झरने बनाए, नदियाँ सागर झरने बनाए, करके परिपूर्ण कृपा से अपनी, करके परिपूर्ण कृपा से अपनी, पशु पक्षी इंसान बनाए, पशु पक्षी इंसान बनाए, तो क्यों न करें हम तेरा वंदन, क्यों न करें हम तेरा वंदन, क्यों न श्रद्धा से शीश झुकाए, क्यों न श्रद्धा से शीश झुकाए,
हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको। हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, आपके चाहतों का, आपकी इनायतों का। आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और बस चलते हैं, एक चंद पंक्तियाँ आप सबके प्यार में जो है कहना चाहूँगा दोस्तों, जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा जो है अपना परिचय रखूँगा। कहते हैं कि महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे। महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे। मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने। गीतों गज़लों के नूर यूं ही बिखरते रहें, गीतों गज़लों के नूर यूं ही बिखरते रहें, यूं ही बिखरते रहें। और दीदी आपका कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहा है। और देखिएगा, एक आपके सामने छोटा सा परिचय अपना दूंगा, जो मेरा परिचय है उसको रखते हुए उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। अरे मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय प्रियमवदा मिश्रा जी पटल पे हाजिर हो चुकी हैं। बहना आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। और जितने भी लोग मुझे कुछ नाम शायद यहाँ पे नहीं मैं देख पा रहा हूँ कुछ के, और लेकिन देख रहा हूँ कुछ काफ़ी लोग पटल से जुड़े हैं। सुरेश धमोरा जी और दोस्तों जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिनके नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत जो है शुक्रिया और बहुत बहुत आप सबका जो है धन्यवाद। आप सब पटल पे हाजिर हैं, मुझे सुन रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, जो आजकल इस समय करंट जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है महंगाई की। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस समय जो महंगाई की समस्या है, और जब मैं साहित्योदय के पटल पे आ रहा था तो मेरे पास आज फिर एक फरमाइश आई थी उस, क्योंकि कभी जो है हमारे मित्र पंकज प्रियम जी ने महंगाई पर एक, जब पहली बार पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे तो उन्होंने महंगाई पर कार्यक्रम एक आयोजित किया था। और शायद उस कार्यक्रम में मैं भी था और आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी भी थी। उस वक्त मैंने ये रचना इस साहित्योदय के पटल से ही पढ़ी थी। आज फिर एक बार जब मैं पटल पे आया तो उसकी फरमाइश आई कि आपने इस रचना को इस पटल से पढ़ा था और आज वापस अभी भी परिप्रेक्ष्य वही चल रहा है, तो आप अपनी उस रचना को ज़रूर जो है सुनाइएगा। तो आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा कि किस तरह से जो है तेल की जो धार है इस समय, जो पेट्रोल और डीजल की जो तेल की धार है, उस तेल की धार पे महंगाई की मार कैसे पड़ रही है, ये आपके सामने रखूँगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हर तेल की धार पे पड़ रही, तेल की धार पे पड़ रही नित्य महंगाई की मार।
तेल की धार पे पड़ रही नित महंगाई की मार। गैस सिलेंडर भी हुआ, गैस सिलेंडर भी हुआ अब 1000 के पार। हो गैस सिलेंडर भी हुआ अब 1000 के पार। और डीजल भी पेट्रोल का, डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार। और डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार। संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार। और संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार। फल सब्जी और दालें भी, फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार। आलू 30 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा है। सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो उसी पे कह रहे हैं देखिए, फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार। कर दिया रिफाइंड घी ने, कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का भंटाधार। अभी अभी दिवाली हो के चुकी, बहुत ज़बरदस्त महंगाई थी। घी तेल जो है 200 रुपये के पार हो चुका है दोस्तों। तो उसी में कह रहा हूँ कि कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का भंटाधार। लोगों की जेबें कट रही, लोगों की जेबें कट रही है बिना किसी आधार। लोगों की जेबें कट रही है बिना किसी आधार। और रोज ही भूखे सो जाते, रोज ही भूखे सो जाते जाने कितने परिवार, जाने कितने परिवार। बढ़ रहा है जग में आए दिन, बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार। बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार। इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार। इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार। इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सुरेश धमोरा जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत अच्छा जो है साथ मिल रहा है, आपका जो है प्यार मिल रहा है। पटल पे आप लगातार जो है हाजिर हैं। और दोस्तों एक फरमाइश मेरे पास और थी कि एक आपने सुना था आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला की रचना की थी। उनकी मधुशाला बहुत लंबी थी और मैंने उसके जवाब में चंद पंक्तियों की अपनी मधुशाला लिखी थी। कुछ जो है उसमें मैंने भी ऐसा ही वर्णन किया था। तो आज मेरे पास एक फरमाइश और आई थी मधुशाला के लिए। तो लेकिन दोस्तों मधुशाला मैं आपके सामने अपनी रखूं उसके पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बैठे बैठे मेरे जहन में कुछ पंक्तियाँ आई थी। 2 पंक्तियाँ आज मैंने डाली हुई हैं, शायद फेसबुक पे आज मैंने पोस्ट भी करी थी। तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों मधुशाला मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहूँगा। प्रेमदा मिश्रा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर बहना, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लगातार पटल पे बनी है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी लगातार मेरे साथ है। बहुत बहुत, आप तो छोड़ के कहाँ जाएंगी, आपको तो जाने भी नहीं दूंगा कहीं। आप तो मैं आपसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिल जाती है, जब आप पटल पे होती है तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए दीदी, तो 2 पंक्तियाँ जो मैंने आज जहन में आ गई, पता नहीं कैसे आई, मैं कहना चाहूँगा। देखिएगा कि पानी में जो नशा है, पानी में जो नशा है वो शराब में कहाँ। पानी में जो नशा है वो शराब में कहाँ। अगर होती नशीली शराब, अगर होती नशीली शराब तो लोग पानी ना मिलाते, तो लोग पानी ना मिलाते। और दोस्तों देखिए, अपनी मधुशाला आपके सामने रखता हूँ, जो है तवज्जो चाहूँगा आप सबकी, आप सबका प्यार चाहूँगा। मधुशाला का क्या है कि मधुशाला में छोटे बड़े सब एक बराबर होते हैं, ना कोई झगड़ा है ना कोई टंटा है, सब फीके मस्त रहते हैं। उनका केवल एक ही जो है काम होता है। तो ख़ास करके ये पंक्तियाँ मेरे जहन में आई थी, मैंने किसी
शराबी को देखा था और उसकी जो भाव भंगिमा थी वो देख के ये पंक्तियाँ मेरे जहन में आई थी, तो मैंने अपनी इस मधुशाला की रचना की थी। तो देखिएगा, इसका नाम शीर्षक मैंने दिया था है जाना हमको मधुशाला, आपके सामने रखना हूँ। शाम हुई जल उठी शम्मा, शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला। शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और क्यों जाना है मधुशाला? मधुशाला में देखिए क्या हो रहा है। हर दोस्त सभी एकत्रित होंगे, हर दोस्त सभी एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। दोस्त सभी एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। जान मुशर्रफ करतार परम, जान मुशर्रफ करतार परम, सब जपते होंगे मैं की माला, सब जपते होंगे मैं की माला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और क्यों जाना है, देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उसके बारे में कह रहा हूँ। और भांति भांति के लोग यहाँ, भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। बोझ दुखों का करते हैं कम, बोझ दुखों का करते हैं कम, भर कर एक दूजे का प्याला, हर भर कर एक दूजे का प्याला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और ना झगड़ा ना कोई टंटा, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये पत्थर की लकीर है कि मधुशाला के अंदर झगड़ा नहीं होता है। पी करके जब बाहर आते हैं तो बाहर वो एक दूसरे को गाली दें, जूता पैजार करें, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं लड़ता दोस्तों। तो उसी पे कह रहा हूँ कि ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। अरे ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। है मैं खाने की यारी में दम, है मैं खाने की यारी में दम। कर लेगी क्या शैतान की खाला, कर लेगी क्या शैतान की खाला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और ये अंतिम 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि मधुशाला का रिवाज क्या है। मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। ना भाषा ना कोई दीन धर्म, ना भाषा ना दीन धर्म। हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और मेरे प्रिय भाई हरी शुक्ला जी हाजिर हो चुके हैं पटल पे। हरी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप पटल पे आए, आपके आने से जो है मुझे बहुत खुशी मिली जो है। और सुरेश धमोरा जी लगातार पटल पे हाजिर है। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन पहली बार लगा था और जब ये फेसबुक लाइव शुरू हुए थे, तो दोस्तों कभी ये समय होता था कि जब हम लोग लाइव करने जाते थे फेसबुक पे, तो लोग लाइव पे जो है अच्छी खासी लोगों की लाइन लगती थी। लोग जो है एक एक साथ लाइव में जो है 50-50, 60-60, 70-70 लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने लॉकडाउन का जो है उपयोग किया और लोगों का समय पास नहीं होता था। उस लॉकडाउन में इतने पटल खुल गए, आज मैं देख पा रहा हूँ कि वो उपस्थिति नहीं है जो उपस्थिति हमेशा हुआ करती थी। तो उस पर मैं सुनाने कुछ और जाता, लेकिन एक छोटी सी जो है चंद पंक्तियों की रचना है, वो ज़रूर आपके सामने रखूँगा कि इस समय कविता की हालत क्या हो गई है।
ये जो है लोगों की जनसंख्या क्यों कम होती है। पटल इतने हो गए दोस्तों, एक ही समय में 50 पटल होते हैं और उसमें तमाम जो है कवियों के, छोटे कवि, बड़े कवि, तमाम लोगों के जो है कार्यक्रम चलते हैं। तो लोग बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किसको सुने किसको ना सुने। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके बारे में ये जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन होने लग गए हैं, ये जो ऑनलाइन काव्य पाठ होने लगे हैं, इसको देखते हुए दोस्तों बुरा मत मानिएगा। जो मेरे अपने भाव हैं वो मुझे निकले थे तो मैंने रखा है। और आदरणीय बड़े भाई फिर से आ गए हैं, चंद्रदेव दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कह रहा हूँ कि कविता की क्या स्थिति है इस ऑनलाइन जो है समय में। ये जो ऑनलाइन काव्य पाठ चल रहा है इसमें क्या हो रहा है देखिएगा कि हो रही व्यथित कविता बेचारी। इस समय सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पंक्तियों में। हो रही व्यथित कविता बेचारी अपनी यूं दुर्दशा को देख। हो रही व्यथित कविता बेचारी अपनी यूं दुर्दशा को देख। जो पढ़ना ना जाने कल तक, जो पढ़ना ना जाने कल तक, वो आज चले हैं लिखने लेख। जो पढ़ना ना जाने कल तक, वो आज चले हैं लिखने लेख। और कहलाते हैं कवि खुद को, कहलाते हैं कवि खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। कहलाते हैं कवि खुद को, पर रचना का आधार कहाँ। अब पहले जैसी काव्यों में, अब पहले जैसी काव्यों में दिखती है रसधार कहाँ। अब पहले जैसी काव्यों में बहती है रसधार कहाँ। और अंतिम देखिएगा, मंडी में सब्जी के जैसे। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, तमाम सभी साहित्यकार जुड़े हैं, कहना फिर भी देखिएगा, कहना चाहूँगा इस वक्त जो स्थिति है ऑनलाइन कवि सम्मेलन की उसके बारे में कह रहा हूँ कि मंडी में सब्जी के जैसे, मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। मंडी में सब्जी के जैसे हुई कवियों की भरमार यहाँ। तभी तो अब साहित्य में उनके, तभी तो अब साहित्य में उनके दिखती है वो धार कहाँ, दिखती है वो धार कहाँ, दिखती है वो धार कहाँ। बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा दोस्तों, किसी को भी हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर किसी को मेरी बात चुभी हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने अपने मन के उद्गार रखे। इस वक्त जो स्थिति ऑनलाइन कवि सम्मेलन की हो गई उसके बारे में मैंने चंद पंक्तियाँ रखी हैं दोस्तों। और उसके बाद मधुशाला हो गई। और दोस्तों एक जो है मेरे पास आदरणीय प्रेमदा मिश्रा जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही। दीदी भी लिख रही है, हरी शुक्ला जी, आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आपका जो है मुझे मालूम है मेरी आदरणीय भाभी जी का भी आज इस समय लाइव चल रहा है। और ये विडम्बना ही है कि आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे साथ मेरे दो अजीज़ जिनका कि लाइव लगातार इस समय चल रहा है। अब वही मैंने बताया ना कि एक आदरणीय हमारी भाभी श्री डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, उनका भी लाइव 7 बजे से चल रहा है। फिर भी बड़े भाई मेरे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कानपुर से आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, आज उनका भी लाइव चल रहा है 7 बजे से। और आदरणीय जो है मतलब हमारे बड़े भाई जेपी वाषणे जी और पंकज प्रियम जी का आदेश था, तो मैं उनके आदेश को नहीं टाल पाया, तो मुझे भी आना पड़ा। तो अब समस्या वही हो जाती है कि सभी अपने हैं, किसको सुने किसको ना सुने। तो दोस्तों खैर चलिए चलते हैं। तो एक मेरे पास और फरमाइश आई थी कि काफ़ी समय से आपका जो है देश गीत एक मैंने लिखा था, मैं उसको रखता हूँ आपके सामने। बोले आज कुछ फरमाइशी कार्यक्रम ज़्यादा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, रखता हूँ। देखिएगा एक देश की वंदना है, चल रहा है डॉक्टर शोभा दीक्षित जी का। बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, मैं जो है उनका भी कार्यक्रम जो है सुबह आया था मेरे पास। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पर है। तो दोस्तों एक देश, जो मेरी देश के प्रति मेरे उद्गार हैं, मैंने अपनी वंदना एक देश हित में रखी है। देखिएगा उसको आप सबके सामने रख रहा हूँ। है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे,
है देश मेरे। चांदी की नदियाँ तेरी सोने के उपवन, क्यों गर्व है, इसीलिए गर्व है, देखिएगा। और चांदी की नदियाँ तेरी सोने के उपवन, हो खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन। कश्मीर के जैसी नहीं, कश्मीर के जैसी नहीं, जन्नत भी कहीं है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हर सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, तब दुनिया में होते हैं जाकर सवेरे, तब दुनिया में होते हैं जाकर सवेरे। उगते तारे भी हैं पहले, उगते तारे भी हैं पहले, उगता चंदा भी यही है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हमें गर्व ना हो। हमें देश की एक एक चीज़ पे, एक एक जो है कण कण पे हमें गर्व है। तो क्या कह रहे हैं, क्यों, देखिएगा। और कितने शहीदों ने जा दी तो आज़ादी पाई, हो कितने शहीदों ने जा दी तो आज़ादी पाई। हर मर कर इसकी न कीमत है हमको समझाई, हो मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे कभी इसको, मिटने ना देंगे कभी इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और एक कसम है हर हिंदुस्तानी की, क्या है, देखिएगा। अरे है कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, है कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी। हर वीर भगत सिंह और वीर आजाद भगत सिंह, वीर सुभाष झांसी की रानी, आजाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी। सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, जैसा भी कोई नहीं है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और अंतिम बंद है, क्या कहते हैं, और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो तेरी खातिर जीना है मरना है हमको। अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको। तू ही तो है इबादत मेरी, तू ही तो है इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, चाहतों का, इनायतों का। सुरेश धमोरा जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों फिलहाल जो है समय भी हो चला है, और आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में बस आप सबसे गुजारिश करते हुए, फिर रचनाएं बहुत सी हैं और ख्वाहिशें भी बहुत सी हैं दोस्तों। यूं ही किसी न किसी पटल पे फिर दोबारा मिलते रहेंगे, आपके साथ बातें होती रहेंगी, रचनाएं जो है चलती रहेंगी, ये दौर चलता रहेगा। और दोस्तों आज की अंतिम रचना के रूप में बस एक आप सबके जो है, आप सबको समर्पित, एक मेरे चाहने वालों को समर्पित एक रचना है, वो आप सबको जो है समर्पित कर रहा हूँ, आप सबके लिए रख रहा हूँ दोस्तों।
जो है उस रचना को आप सबको समर्पित करते हुए विदा लेना चाहूँगा। और दोबारा फिर मिलेंगे तो कुछ और नई रचनाओं के साथ जो है फिर से, हो सकता है पटल यही हो या पटल नया हो, कहीं ना कहीं मुलाकातें तो होती रहेंगी और जो है मुलाकातों के दौर यूँ ही चलते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे, बातें होंगी। तो दोस्तों ये मेरी रचना है, आज की अंतिम रचना आपको समर्पित है, आप सबको समर्पित है, मेरे चाहने वालों को समर्पित है। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने रख रहा हूँ आज की अंतिम रचना। इसी के साथ मैं विदा भी लेना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही से, कभी भावों की स्याही से तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही से तो कभी रोशनाई से लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और देखिएगा, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और समर्पित है आप सबको ये पंक्तियाँ कि दोस्तों, जो भी लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। और तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ, अपने जज्बात लिखता हूँ। और दोस्तों, विदाई लेते लेते इसी रचना की अंतिम पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। आप सबसे जो है इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगा कि घर रुखसत हो जाएं, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी। घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। जाकर हमारे मज़ार पर, जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत, एक नगमाए मोहब्बत ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी चाहतों का, आपके प्यार का, आपकी इनायतों का। आप सब लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, लगातार जो है मुझे सुनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे कहीं पर जो है आदरणीय प्रियंवदा मिश्रा जी, भाई सुरेश धमोरा जी और डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर चंद्रदेव दीक्षित जी, हरी शुक्ला जी, आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ पटल पे जुड़े रहे और जिन्होंने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना समय मुझे दिया। फिर कहीं ना कहीं मुलाकातें होंगी, हम लोग मिलते रहेंगे और दौर यूँ ही चलते रहेंगे महफिलों के। तो दोस्तों, आप सबसे जो है विदा चाहूँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।